Now we are going to deal with questions on Planck's quantum theory. Planck's quantum theory के ऊपर अब हम कुछ questions try करेंगे. पहला question, the energy of wavelength 8000 angstrom is E1 and the energy of radiation of wavelength 16000 angstrom is E2. Then find the ratio of E1 and E2. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो बेटा, हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. नाउ द थिंग इज दैट कि जब कभी भी आपको x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ मिलता है तो आप वहां तुरंत लिख सकते हैं x2 बाई x1 इज इक्वल टू y1 बाई y2. x2 बाई x1 इज इक्वल टू y1 बाई y2. ठीक उसी तरह से अगर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो मैं लिख सकता हूं E1 बाई E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1. बोलो बात समझ में आ रही है? यानी अगर E1 ऊपर है तो यहां लैम्डा 1 नीचे होगा और E2 अगर नीचे है डिनोमिनेटर में तो लैम्डा 2 ऊपर होगा न्यूमरेटर में. ये चलता है. चलिए, अब मुझे E1 और E2 का रेशियो चाहिए तो मुझे लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के बराबर उसे लिखना पड़ेगा. लैम्डा 2 कितना है बेटा? ये वाली वैल्यू लैम्डा 2 की जगह हम रखेंगे. दैट मीन्स 16000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 यानी ये वाली वैल्यू हम रखेंगे 8000 एंगस्ट्रॉम. और देखा जाए तो यहां पे जो रेशियो आया ये रेशियो आया 2:1 का. यानी E1 और E2 का रेशियो 2:1 होगा. ये पहला क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जहां डायरेक्ट हम लोगों ने ये रिलेशन यूज किया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और उससे फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम. एक फोटोन है जिसके लिए वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम क्वेश्चन में दिया जा रहा है is absorbed by a gas which then re-emits 2 photons of wavelengths lambda 1 and lambda 2 respectively. Then find the relation between lambda, lambda 1 and lambda 2. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक आप कह सकते हैं कि एक फोटोन जिसके वेवलेंथ को लैम्डा क्वेश्चन में दिया जा रहा है ये एब्जॉर्ब किया जाता है एक गैस के द्वारा और वही गैस उसको एब्जॉर्ब करने के बाद री एमिट करती है कितने फोटॉन्स को? 2 फोटॉन्स को, जिनमें से एक फोटॉन का वेवलेंथ है लैम्डा 1 और दूसरे का वेवलेंथ है लैम्डा 2. और हमें रिलेशन बताना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में. चलिए सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं. देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी टोटल गैस के द्वारा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 फोटोन एमिट हुए थे वो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब के बराबर ही होंगे एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है वो हमें पता चल जाए तो मैं टोटल एमिटेड एनर्जी के बराबर उसे पुट कर सकता हूं यहां पे. तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे E1 प्लस E2 के बराबर ये होगा जहां E1 और E2 क्या है? एमिटेड एनर्जीज, जो एनर्जी एमिट की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन्स. चलिए, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया hc बाई लैम्डा, क्योंकि जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है. दैट्स वाई हमने लिखा hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू E1 यानी जो एमिट होने वाले फोटोन की एनर्जी है वो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा 1
और जो दूसरे एमिट होने वाले फोटोन की एनर्जी है, क्योंकि दो फोटोन एमिट हो रहे थे तो एक की एनर्जी E1 है, दूसरे की E2 है। E1 की जगह लिखा hc बाई लैम्डा 1 और E2 की जगह हमने लिखा hc बाई लैम्डा 2। आप देख सकते हैं hc जो है वो कॉमन लेकर के दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट्स वाई 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, भाई hc तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेकर के दोनों साइड से, तो बचेगा क्या 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया कि आपसे पूछा गया था कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रिलेशन क्या होगा, तो रिजल्ट आया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एब्जॉर्ब्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर and emits two photons in which the wavelength of first photon is 400 nanometer, then find the energy of the second photon in electron volt। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहां पर जो ट्विस्ट क्रिएट किया गया है वो फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करना है उसके कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि फाइनल आंसर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिपोर्ट करना है। इसके लिए हम थोड़ा सावधान रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकाली जाती है, डायरेक्ट 12400 बाई लैम्डा, बट मेक इट श्योर कि जो लैम्डा की वैल्यू आप यहां पुट करें वो किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। तो डायरेक्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम। चलिए अब हम यहां पे रिलेशन लिखते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द एनर्जी एमिटेड in the form of two photons, that means E1 and E2। तो E absorbed is equal to E1 plus E2। absorbed फोटोन की एनर्जी E absorbed से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो दो फोटोन एमिट किए गए थे वो है, उनकी एनर्जीज हैं E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। अब हम बात करेंगे कि जो यहां पे मेन कंस्ट्रेंट है वो है कि नैनोमीटर की जगह हमें एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन आपको आता है, 300 नैनोमीटर का मतलब होगा कितना बेटा, 3000 एंगस्ट्रॉम। मैं कह सकता हूं कि 300 नैनोमीटर, ये यूनिट कन्वर्जन आपने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, जब आपने कोई चैप्टर पढ़ा वहां पे आपको यूनिट कन्वर्जन भी पढ़ाया गया है स्टार्टिंग में। तो 300 नैनोमीटर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3000 एंगस्ट्रॉम, और साथ ही साथ जो एक और डेटा है 400 नैनोमीटर, उसको हम जब पुट करेंगे तो उसकी जगह हम रखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज एब्जॉर्ब्ड हम लिख सकते हैं 12400 बाई लैम्डा। बताओ एब्जॉर्ब जो फोटोन है उसके लिए वेवलेंथ कितना हम यूज कर रहे हैं, 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि लैम्डा तो हमें एंगस्ट्रॉम में ही पुट करना है, इज इक्वल टू E1, यानी जो एमिट होने वाले फोटॉन्स थे दो, उनमें से एक की एनर्जी हम लिखेंगे 12400 अपॉन लैम्डा हमें पुट करना है। एमिट होने वाले फर्स्ट फोटोन की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, जिसे हम 4000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पुट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा फॉर्मूला जो यूज किया जा रहा है उसकी पूरी समझ आपको होनी चाहिए। प्लस E2। अब जरा मुझे बताओ यहां से जो E2 आएगा क्या वो E2 जूल में आएगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा कि यहां से जो E2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा। अब आप देख लीजिए इसको सॉल्व करके, तो E2 इज इक्वल टू 12400 बाई 3000 माइनस 12400 बाई 4000,
क्योंकि ये वाली वैल्यू जब इस साइड आएगी तो माइनस होना तय है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा 12400 को कॉमन लेकर के जब आप माइनस करेंगे, वन ऐसे मैं पूरा लिख देता हूं, 12400 को आपने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1/3000 माइनस 1/4000। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल आंसर आएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने ये देखा इस क्वेश्चन में कि जो फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि आपको अलग से ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन जो एनर्जी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में दिखाई देता है वो जूल में ना होकर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टूल के रूप में काम करेगा और हमारे आंसर को बिना किसी एरर के करेक्ट निकाल के बताएगा। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन सेज 3 into 10 raised to the power 8 photons of a certain light radiation are found to produce 1.5 joule energy. Calculate the wavelength in meter. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपसे कहूंगा, देखो सबसे पहले एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है NhC/λ, where n is equal to number of quanta या कह सकते हैं number of photons, और n is equal to we can write number of photons। तो देखिए मैंने आपसे कहा था एक क्वांटम का जब आपको ट्रांजैक्शन करना होता है तो सीधे E is equal to hc/λ लिखते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वांटा अगर इन्वॉल्व हैं किसी ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी के अंदर तो आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ता है, यानी E total is equal to NhC/λ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो आइए चलिए अब हम लोग यहां पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो टोटल एनर्जी जो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो 1.5 जूल है, तो मैंने यहां 1.5 जूल रखा। n यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 into 10 raised to the power 8, तो मैंने 3 into 10 raised to the power 8 ये नंबर ऑफ फोटॉन्स की जगह रखा। क्या आप जानते हो बेटा कि H और C का प्रोडक्ट हम डायरेक्ट पहले ही आपको बता चुके हैं कि H और C का प्रोडक्ट अगर न्यूमेरिकल में यूज करना है तो आप रख सकते हैं कितना, 2 into 10 raised to the power -25, और लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है वो हम आसानी से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं, H की वैल्यू रखेंगे 6.626 into 10 raised to the power -34, देन C की वैल्यू रखेंगे 3 into 10 raised to the power what 8। तो इसमें टाइम लगेगा, बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट H और C का प्रोडक्ट पहले से ही याद रखें और जब भी न्यूमेरिकल में ऐसी सिचुएशन आए आप H और C का प्रोडक्ट 2 into 10 raised to the power -25 रख करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहां से लैम्डा कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा 3 into 10 raised to the power 8 into 2 into 10 raised to the power -25 upon 1.5। अब आप देख सकते हैं कि 1.5 से ये 3 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और इसको हम सॉल्व करें तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 into 10 raised to the power माइनस कितना बेटा 17, 4 into 10 raised to the power -17, और आंसर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन एसआई सिस्टम में चल रहा था इसलिए हम कहेंगे कि आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। तो हम लोगों ने जो सीखा यहाँ पे वो क्या था कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें एक तो फॉर्मूला सही आपको यूज करने आना चाहिए, वैल्यूज करेक्ट पुट करें और कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा पेशेंस जरूर रखें जिससे फाइनल आंसर रिपोर्ट करते वक्त कोई आपको दिक्कत ना आए। हालांकि ये फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट आंसर तो 3.96 into 10 raised to the power -17 मीटर होगा,
वो इसलिए बेटा क्योंकि देखो यहां पे हम लोगों ने h और c की वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके ये रखा था, वो h कितना था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आपने रखा है वो डेफिनेटली जो है राउंड ऑफ करके रखा गया है, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन तो रिजल्ट में चलता है। नियरेस्ट ऑप्शन आपको जो दिखे हम उसको टिक करके आएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻17 मीटर, ये हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 100 वॉट बल्ब emits light of wavelength 400 nanometer, then find the number of photons emitted per second। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या चेंज है जरा देखिए। इस बार जो डेटा आपको दिया जा रहा है वो एनर्जी की वैल्यू नहीं गिवन है आपको। इस बार जो आपको दिया जा रहा है वो है पावर, क्योंकि वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। तो मैं कह सकता हूं कि पावर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है पावर। बेटा पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। या आपसे कोई कहे कि पावर की यूनिट क्या होगी, तो पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, जिसे आप कह सकते हो कि 1 जूल पर सेकेंड रिप्रेजेंट्स 1 वॉट। तो 1 जूल पर सेकेंड रिप्रेजेंट करता है 1 वॉट को। तो 100 वॉट का मतलब कितना हो गया 100 जूल पर सेकेंड। दैट्स वाई वी कैन से 100 वॉट रिप्रेजेंट्स 100 जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट हो, तो हम उसे 100 जूल पर सेकेंड ही तो बोलेंगे बेटा। तो चलिए, ये तो बेसिक आइडिया जो इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही पता होना चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया यहां पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन सेज कि a 100 watt bulb is there which emits light of wavelength 400 nanometer, then find the number of photons emitted per second। तो फॉर्मूला हमारे पास है बेटा E is equal to NHC by lambda। E is equal to NHC by lambda, where E is energy, N is number of photons which are emitted, H is Planck's constant, C is velocity of light and lambda is wavelength। वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम यहां पे। तो सबसे पहले एनर्जी, क्या मैं कह सकता हूं कि 100 वॉट का मतलब हो गया 100 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट हो रही है। तो एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे रखा 100 जूल। बट मेक इट श्योर, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये जो 100 जूल आप पुट कर रहे हैं ये एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है। तो जाहिर सी बात है यहां से जो n यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे वो भी पर सेकंड में ही आएगा, यानी कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं वो यहां से निकल करके आ जाएगा। तो एनर्जी रखा मैंने 100 जूल, n यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालना है। अब क्योंकि ये 100 जूल एक सेकंड में एमिट होने वाली एनर्जी है, तो यहां से जो n आएगा यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो भी पर सेकंड के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा था h और c का प्रोडक्ट जब भी न्यूमेरिकल में हमें यूज करना हो तो हम डायरेक्ट वहां पे पुट कर सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻25 और लैम्डा आप यहां पे देखिए 400 नैनोमीटर दिया है, लेकिन हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा कैलकुलेशन SI यूनिट के टर्म्स में हम कर रहे हैं। तो 400 नैनोमीटर का मतलब हो गया 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सारे वैल्यूज हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड थे फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब n निकाल सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं n जो यहां से आप कैलकुलेट करके बताओगे, भाई ये 100 आपने जूल में रखा, ये आपने मीटर में रखा और सारी वैल्यूज को पुट करके प्रॉपर यूनिट में n की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो ये n कितना आएगा बेटा 2 इंटू 10⁻20 और ये n क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ गए 2 इंटू 10⁻20। अब मैं एक यहां पे काम और करूंगा कि यहां पे पर सेकंड भी लिखूंगा, क्योंकि ये 100 जो था वो एमिट होने वाली एनर्जी पर सेकंड के लिए थी ना बेटा। 100 वॉट दैट मीन्स 100 जूल पर सेकंड,
तो अगर मैंने यहां पे 100 जूल एनर्जी की वैल्यू पुट किया है तो वो पर सेकंड के लिए पुट किया है, तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल करके यहां पे सामने आया वो भी पर सेकंड के लिए ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं हम लोग। अ बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 यानी 4500 एंगस्ट्रॉम। द बल्ब इज रेटेड 150 वॉट। एक बार फिर से आप देखिए कि यहां पे पावर दिया गया है, यानी 150 वॉट को आप कह सकते हैं, आई बेग योर पार्डन, 150 वॉट को आप कह सकते हैं 150 जूल पर सेकेंड, एंड only 8% of its energy is emitted as light, then calculate the number of photons emitted per second. Resemblance है काफी इन दो क्वेश्चंस में अगर आप देखें। The only difference is that कि एक तो आपको ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट इस क्वेश्चन में एनालाइज करने को मिल रहा है कि जितनी टोटल एनर्जी है उसका केवल 8% ही लाइट के रूप में एमिट हो पा रही है। बस यही एक छोटा सा चेंज इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। जरा देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड यानी N निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन HC लिखा जा सकता है, यस और नो। चलिए अब हम यहां पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले मुझे एनर्जी जो कि लाइट के रूप में एमिट होगी उसको यहां पे पुट करना चाहिए। क्या टोटल एनर्जी लाइट के रूप में एमिट हो रही है या टोटल एनर्जी का केवल और केवल 8% ही लाइट के रूप में एमिट हो रहा है? क्या लगता है 8% ही हो रहा है ना बेटा? तो टोटल एनर्जी जो है वो है 150 वॉट यानी 150 जूल पर सेकेंड, और उस 150 जूल का केवल 8% ही यानी 8% ऑफ 150 जूल इज एमिटेड एज लाइट। तो यही है एनर्जी, 8% ऑफ 150 जूल ही हमारे काम का है। चलिए अब हम क्या करेंगे, H और C का देखो बेटा, एनर्जी रख दिया आपने, लैम्डा की वैल्यू अब हमें यहां पे 4500 एंगस्ट्रॉम जो दिया गया है, सबसे पहले हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लैम्डा हमें किस में रखना है बेटा, मीटर में। तो मैं 4500 इंटू 10 टू द पावर -10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, दैट्स वाई 4500 एंगस्ट्रॉम का मतलब 4500 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हमें पुट करना चाहिए। ये हमने लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर लिया यहां पे, अपॉन HC। देखो बेटा क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके HC को यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में रखा है, दैट्स वाई हम नीचे HC की वैल्यू पुट करेंगे। तो HC की वैल्यू क्या डायरेक्ट वो ट्रिक यूज करें, HC की वैल्यू हमें याद है पहले से, तो मैं कह सकता हूं कि 2 इंटू 10 टू द पावर -25, ये जो वैल्यू हमें याद है H और C का प्रोडक्ट, वो हम डायरेक्ट यहां पे पुट कर सकते हैं और इससे हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। सॉल्व करें तो यहां से N यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड जो आएगा वो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स पर सेकेंड। पर सेकेंड क्यों लगाया बेटा, क्योंकि एनर्जी जो है वो भी तो आपने जूल पर सेकेंड जो लिखा, ये 150 जूल एनर्जी एमिट हो रही थी टोटल पर सेकेंड के लिए, तो जाहिर सी बात है जो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल रहे हो वो भी तो पर सेकेंड के लिए ही कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला होगा बेटा। दैट्स वाई फाइनल आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे वो होगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स पर सेकेंड।